अस्सलाम वालेकुम। तैयबा ज़िया चीमा। आसिफ ज़रदारी कह रहा था कि अब मुस्तकबिल जो है वो मरियम और बिलावल का है। सुभान अल्लाह। मुझे लगता है कि ये मुल्क कायदे आज़म ने सिर्फ शायद इन दो ख़ानदानों के लिए बनाया था। ये दो ख़ानदान दावा ये करते हैं कि अगर हम नहीं तो मुल्क भी नहीं। ये हकीकत है। वाकई अगर ये दो ख़ानदान नहीं तो मुल्क नहीं, क्योंकि जो ही ये ख़ानदान सियासत से निकले या हुक्मरानी से इक़्तिदार से जाते हैं तो उसके साथ ही लगता है कि ऐसे ऐसे शगुफ़े और ऐसी चीज़ें होने लगती हैं कि जैसे बस मुल्क तो अब ख़त्म हो गया, जमहूरियत तबाह हो गई, सियासत तबाह हो गई, पाकिस्तान का कुछ नहीं रहेगा। क्या कायदे आज़म ने पाकिस्तान इन दो ख़ानदानों के लिए बनाया था? वाह। यानी अरबपति खरबपति भी बन जाए और फिर ये कहें कि हम पे तो जी एक आने की कोई करप्शन साबित नहीं होती। अगर हमारा ख़ानदान नहीं रहेगा, अगर हमारी हुकूमत नहीं रहेगी तो मुल्क तबाह हो जाएगा। ये पाकिस्तान दो ख़ानदानों के लिए बना था या 22 करोड़ आवाम के लिए बना था? पाकिस्तान में इस वक्त जो हालात हैं, खून के आंसू हम रो रहे हैं। हमेशा से हालात बेशक कि उसके बहुत बुरे रहे हैं, लेकिन हमने हमेशा ये देखा है तारीख़ में कि जब भी ये दो ख़ानदान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ जब ये इक़्तिदार से जाते हैं तो दूसरे की टांगें खींचने के लिए ये एक ऐसा माहौल क्रिएट कर देते हैं कि जिससे वो कहते हैं कि भाड़ में जाए पाकिस्तान, असी नहीं तो फिर पाकिस्तान भी नहीं। ये हिस्ट्री है इन दोनों ख़ानदानों की। तो हम क्या खुदा न खास्ता पाकिस्तानी कौम जो है वो कमीन है क्या? और तुम लोग जो हो, तुम्हारी नस्ल दर नस्ल हम पूजा करेंगे कि अब बिलावल और मरियम का मुस्तकबिल है, बाकी 22 करोड़ आवाम का कोई मुस्तकबिल नहीं और नज़र भी नहीं आ रहा। जो लोगों के चूल्हे बुझ चुके हैं और ये तुम लोगों के टैक्स ना देने की वजह से 4 देगें सवाब की पकवा के लोगों को खैरात कर देते हो। कोई छोटे मोटे नेकी के काम करके तुम लोगों को मजहबी एक्सप्लॉइट कर लेते हो, लेकिन तुम हकीकत में किसी को कोई रोज़गार ना दे सके, तुम एक निज़ाम ना दे सके, तुम कायदे आज़म के मुल्क को एक सही हकीकी जमहूरी रियासत ना बना सके, तो ये तुम्हारा फेलियर है और उसमें तुम अदारों को मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा रहे हो। और अच्छा हुआ कि अब अदलिया के ऊपर भी आके तलवार गिरी है। अगर तो ये जो जज हैं ये को ऊपर से तो नहीं उतरे, ना जर्नैल ऊपर से उतरे हुए हैं। 70 साल में बेशक कि बहुत बेईमान जर्नैल और जज आते रहे हैं, लेकिन ये जो दो ख़ानदान हैं इन्होंने अस्करी अदारों के साथ और अदलिया के अदारों के साथ मिलके ही अपना इक़्तिदार लिया है, छीना है या एक दूसरे को महरूम किया है या अपने इक़्तिदार का राज किया है। ख़ुद बेगम कुलसूम नवाज़ मरहूमा खुद कह के ये गई हैं ऑन रिकॉर्ड, दोस्तों में बैठ के ये कह के गई हैं कि जनरल कियानी के साथ नवाज़ की बहुत बनती है। जनरल ज्ञानी को तो चाहे 2 बार एक्सटेंशन देनी पड़े तो हम देने के लिए तैयार हैं, अगर जस्टिस इफ्तिखार चौधरी बीच में रुकावट ना बने, वो एक्सटेंशन के ख़िलाफ़ हैं। तो पूरे सारे सिस्टम जितने 35 साल से ये हुकूमत कर रहे हैं, इनको सिर्फ एक जनरल कियानी के साथ इनकी अंडरस्टैंडिंग हुई थी, बाकी किसी जर्नैल के साथ इनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, किसी अदलिया के साथ इनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, किसी जज के साथ नहीं होती। और इस जज ने भी जो अभी पता नहीं शराब पी के बयान दिया या शराब के बगैर दिया, जो एक वीडियो मरियम बीबी सामने लेके आई हैं, इसने भी जो बातें की हैं, ये इस तरह के तो जज माजी में बहुत सारे रहे। और अगर ये सारी हकीकत है तो इस तरह का 1-2 जज टांग देना चाहिए, इबरत बना देनी चाहिए इस अदलिया के लिए, क्योंकि इन सियासतदानों ने हमेशा जज खरीदे हैं। इन्हीं सियासतदानों ने ये निज़ाम, इन दो ख़ानदानों ने ये निज़ाम बनाया कि जज भी खरीदो, वकील हायर ना करो, जज खरीदो, और जो ना खरीदा जाए तुम बिल्कुल अदलिया के ऊपर हमला आवर हो जाओ। इन्होंने ये निज़ाम दिया है कि अगर जनरल कियानी जैसा तुम्हारा सपोर्टर है तो उसको कई बार एक्सटेंशन और दो, जो तुम्हारा सपोर्टर नहीं है उसको बिल्कुल उसको इतना जलीलो ख्वार कर दो कि पूरी फौज बदनाम कर दो। ये सारी इक़्तिदार की लड़ाइयाँ हैं जिसमें वो पाक फौज के जवान जो शहीद होते हैं उन सारों को एक पाक फौज का पूरे के पूरा अदारा बदनाम करने की साजिश की जाती है। अदलिया जिसके अंदर ईमानदार लोग भी मौजूद हैं, 1-2 इनके करप्ट जजों की वजह से वो सारी अदलिया भी बदनाम करी। जब आप पाकिस्तान में अपने अदारों को, जब वो आपकी फेवर में हैं तो आप उनको सर पे बैठाएं, उनको खरबपति करें, और जब वो आपकी फेवर में नहीं तो फिर आप उनको शराब के प्याले पिला के और उनसे बातें निकलवा के तो वो वीडियो ला के, और फिर वो कहते हैं ना डूबती कश्ती का सहारा, और फिर बकौल आसिफ ज़रदारी के मुस्तकबिल जो है वो मरियम और बिलावल का है। लानत है ऐसी सोच पे, और लानत है अवाम के उन लोगों के जो के
कमी कमीन बन के चंद खानदानों को अपने ऊपर मुसल्लत करना चाहते हैं और अपने अदारों को साजिश में आके अपने ही अदारों को बदनाम करना चाहते हैं और इसको जमहूरियत भी कहते हैं। हमने तो 70 साल में पाकिस्तान में कभी भी अमेरिका वाली मुनसिफ जमहूरियत आज तक नहीं देखी। कुछ होश करो, कुछ होश करो। ये इक़्तिदार की गेम है सारी। इसमें अगर जज भी करप्ट है तो पुट्ठा टांग दो, जर्नैल भी करप्ट है तो पुट्ठा टांग दो। अवाम होश करो। तुम ये पाकिस्तान कायदे आज़म ने हकीकी जमहूरियत और तुम्हें बहैसियत मुसलमान एक हैसियत दिलाने के लिए बनाया था, ना कि तुम्हें दो ख़ानदानों का कमीन बनाने के लिए बनाया था।